अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरियत से हों। ठीक है, आज स्टूडेंट्स हम 19.2 का क्वेश्चन नंबर एंड में जो सवाल है 8 वो हम करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि एकदम से 5, 6, 7 के बाद आप जंप मारेंगे 8 पे, क्योंकि 8 फिलहाल बाकियों से क्या है, आसान है, इसीलिए हम 8 को पहले करेंगे। और 8 जो है वो आपके पेपर में इंशाल्लाह लाजमी आने का इसमें चांस है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स को जब सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स की इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो दो मेथड से इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं। एक मेथड का नाम है क्रैमर्स रूल, सही है, आपने सुना होगा क्रैमर्स रूल, और दूसरे मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए या तो क्रैमर्स रूल यूज होगा या फिर मैट्रिक्स मेथड। तो इस सवाल में हमें दोनों ही तरीकों से दोनों सवालों के जो हमें सॉल्यूशन मालूम करने हैं वो क्रैमर से भी मालूम करने हैं और मैट्रिक्स से भी मालूम करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम मालूम करेंगे वो करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ये मैट्रिसेस जो हैं, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें। ये बुक में जो है देखें, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए x, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए y, और यहाँ दो नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो x है, यहाँ x नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से यहाँ लगा लेते हैं x। बुक में नहीं है, इसका मतलब कोई करेक्शन करनी है, तो हमने यहाँ क्या लगा लिया x। अब आप देख रहे हैं ये भी x है, ये भी x है, ये भी y है, ये भी y है, और ये दो नंबर्स हैं। तो इसमें वेरिएबल कौन से हैं? वेरिएबल दो हैं, एक x है और एक y। तो इट मींस क्वेश्चन के आखिर में हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक x की मिलेगी, एक y की मिलेगी। तो भाई x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अभी ये मैं आपको बताऊंगा ax क्या है, 1 है। ठीक है, और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ay डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। तो इट मींस x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको a डिटर्मिनेंट पता होना लाजमी है। ये देखें दोनों में कॉमन है, ये पता होना लाजमी है, a x की वैल्यू पता होना लाजमी है और a y की वैल्यू पता होना लाजमी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे a डिटर्मिनेंट। अब a डिटर्मिनेंट क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा समझे। देखिए ये लिखा हुआ है 2x, सही है, तो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिख रहा हूँ 2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3, यहाँ मैं लिखूंगा -4 और यहाँ मैं लिखूंगा y की जगह क्या है 1। ठीक है, ये हमने सपोज किया इसको a, तो इसको हमने क्या नाम दिया, a नाम दे दिया। अब पहला काम क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट निकालना a का। और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, a के साथ डिटर्मिनेंट्स लगा दें, ठीक है, और यहाँ भी क्या लगा दें, डिटर्मिनेंट्स लगा दें। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 1 मल्टीप्लाई होता है किससे, 2 से मल्टीप्लाई होता है। ये देखिए 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, फिर सेंटर में फॉर्मूले का नेगेटिव साइन आता है और 3 मल्टीप्लाई होता है -4 से। ठीक है, अच्छा 2 1 ज़ा ये आपका हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 और 2 होगा 14। तो इट मींस a डिटर्मिनेंट क्या आया, 14 आ गया। और a डिटर्मिनेंट हमें a मैट्रिक्स हमने बनाया कैसे था, ये जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट थे इनको हमने ले लिया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x वालों को हमने नाम दे दिया a1 a2 और y वालों को हमने नाम दे दिया b1 b2। ठीक है, अब और अच्छा लग रहा है। x वाले, ये देखिए x वाले हैं, इनको हम a1 a2 बोलेंगे और y वालों को हम क्या बोलेंगे, b1 b2 बोलेंगे। तो ये a डिटर्मिनेंट तो आ गया। ठीक है, अब मालूम करेंगे ax। अब ax कैसे मालूम होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमें हेडिंग डालनी चाहिए थी तो मैं डालना भूल गया था, अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ फाइंड ax डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स ये कैसे निकलेगा, अब आप देखें इसको तो हमने a सपोज कर लिया, ठीक है, ax कैसे निकलेगा, तो ये याद कर लें आप, ये हमने यहाँ लिखा ax डिटर्मिनेंट
अब जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो इज इक्वल्स टू के राइट पे जो दो टर्म्स लिखी हुई थी ना, दो नंबर्स थे 14 और 28, ये आ जाएंगे x की प्लेस पे। x की प्लेस पे पहले कौन था, 2 था, -4 था, तो अब इनको ले आइए आप 14 और दूसरा क्या है 28, सही है। तो इसका मतलब इज इक्वल्स टू के राइट वाली चीज x की प्लेस पे आ गई, y वालों को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, y वाले एज इट इज 3 और 1। अब डिटर्मिनेंट निकाल लें आप, तो 1 को 14 से करेंगे, ठीक है, और बीच में माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले का, और 28 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 14 × 14 होता है, ये माइनस है, आगे कोई टर्म नहीं है, मतलब कोई साइन नहीं है। अब 28 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 28 3 होता है 84, ये होगा 84, तो हमने यहाँ लिख दिया 84। तो 14 - 84 क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा, -70 आंसर आएगा। तो ये हमने निकाल ली ax की वैल्यू। तो स्टूडेंट समझ में आया ax कैसे निकलता है, इज इक्वल्स टू के जो राइट पे नंबर थे वो x की प्लेस पे आ जाएंगे, तो उससे हम ax मालूम कर लेंगे। अच्छा एक और चीज देखिए, ये जो चीज है ना ये वाली, अभी जो हमने इसको कन्वर्ट किया है, देखिए ये क्या था, ये तो y था ना, y वाली चीज थी, और y को हमने क्या बोला था, b1, सॉरी ये b1 है, b1 b2, अब ऐसे याद दहानी के लिए लिख लें b1 और b2, सही है। और x वालों को क्या बोला था हमने, a1 और a2, लेकिन ये x थोड़ी है, ये तो x की जगह पे आया है सीधे हाथ से उठ के, तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स c1 और c2, ये आप याद कर लें, ठीक है। इतना हो गया, सही है। अब मैं इसको रब करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये हमने डिटर्मिनेंट a निकाला, ये हमने डिटर्मिनेंट ax निकाल लिया, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ रही है 14। अच्छा जी, अब निकालेंगे हम फाइंड, हेडिंग आएगी फाइंड ay, ठीक है, ay निकालना है। ay स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम, ay ऐसे निकालेंगे कि जो x की प्लेस पे x के एलिमेंट ही आएंगे। देखिए x के एलिमेंट क्या थे, 2 था और -4 था, और y की प्लेस पे y के एलिमेंट नहीं आएंगे, अब वही एलिमेंट आएंगे जो इज इक्वल्स टू के सीधे हाथ पे थे, तो ये आ गए, सही है स्टूडेंट्स। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये x वाले एलिमेंट को हमने क्या बोला हुआ था, a1 और a2 बोला हुआ था, और ये जो इक्वल्स टू के बाद वाले एलिमेंट है इनको हमने c1 और c2 बोला हुआ था, ठीक है, याद दिलाने के लिए। अब आप सॉल्व कीजिए इसको, 28 × 2, फिर माइनस का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी -4 है, -4 मल्टीप्लाई बाय 14, 28 2 56, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 4 ये भी 56 आ गया, ठीक है। तो 56 ये आ गया हमारे पास 112, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ay। तो स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट a भी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ax भी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ay भी निकाल लिया। अब हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी थी, क्या वैल्यू आई थी भाई, 14 आई थी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ax की क्या आई है 70, और डिटर्मिनेंट ay की क्या आई है -112, ठीक है। अब यहाँ हेडिंग आएगी फाइंड x, क्योंकि x हमें मालूम करना है, ठीक है। अब देखते हैं, x मालूम करने का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, x = डिटर्मिनेंट ax अपॉन डिटर्मिनेंट a, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी के आगे सॉल्व कर दें या फिर नीचे सॉल्व कर लें, ax की जगह आ जाएगा 70 और a की जगह आएगा 14, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 14 1 14, 14 5 70, तो इसको आप सॉल्व कर लें, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब हेडिंग इसकी आएगी बच्चों, अब हेडिंग आएगी फाइंड y, ठीक है। अब लिखेंगे हम y का फॉर्मूला, y = ay अपॉन a, और दोनों को साथ हम लगा देंगे डिटर्मिनेंट्स। तो ay की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, ay की जगह हमने निकाला है -112, और a की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, a की जगह आएगा 14। अब इनको अगर सॉल्व करें तो भाई क्या आंसर आ रहा है -8, तो y की वैल्यू आ गई -8, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे बिल्कुल एंड में आंसर, सॉल्यूशन सेट, सही है।
क्या आया भाई, पहले हम दो ब्रैकेट बनेंगे, पहला कर्ली दूसरा राउंड ब्रैकेट। पहले हम x की वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा और बाकी y की वैल्यू और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरह हमने पार्ट ए किया। अब हम करेंगे पार्ट बी। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अभी आपको बताया था मैट्रिक्स जो है मतलब x और y की वैल्यूज जो निकलती हैं मैट्रिक्स में, या तो वो क्रैमर्स रूल से निकलती हैं या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से निकलती है। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। तो एक पार्ट हमने कर लिया था, ठीक है, वो ज़रा सवाल का कुछ मसला था इसलिए आंसर भी गलत आया होगा, लेकिन हमने उस वहाँ पे अपनी तरफ से x लगा लिया था, ठीक है, तो लेकिन होगा बिल्कुल वैसे। अब आ जाए पार्ट 2 पे। तो स्टूडेंट्स अब देखें, एज वी ऑल नो x निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, a x का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए और a का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और y निकालने के लिए हमें a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आपको बताया था ना इसको क्या कहते हैं। देखिए फर्स्ट करेंगे, मैंने लिया x वालों को। अच्छा हाँ, इसमें एक मसला है स्टूडेंट्स, इसको जरा गौर से देखें। यहाँ पे x के नीचे x नहीं है, x के नीचे y है, तो इसको पहले सेट करें आप। 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 12 एज इट इज। और पहले 3x कर लें आप, सही है। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमने कर लिया, सही है। अब हम a लेंगे और a को हम लिखेंगे, याद है आपको x वालों को हमने क्या बोला था, a1 और a2 बोला था, और y वालों को हमने b1 और b2 बोला था, ठीक है। और इनकी वैल्यूज क्या है लिख लें, वो भी 2 है, 3 है, -4 है, 2 है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, दोनों तरफ आपने डिटर्मिनेंट्स लगा लिए। 2 - 4 3 2। अच्छा जी, क्या करें अब, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 किससे होगा, 2 अगर 2 से होगा तो आंसर आएगा 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बीच में आएगा माइनस का साइन। 3 अगर -4 से होगा तो आंसर आएगा -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 और 12 कितना हो जाएगा 16। तो ये हमने डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है। दिखाइएगा मार्कर। अब देखिए, अब इसको मैं रख करता हूँ। अब हम निकालेंगे, क्योंकि हेडिंग डालनी चाहिए हमें, फाइंड ax का डिटर्मिनेंट। और आपको पता है ax क्या होता है, x की जगह पे कौन आ जाता है, वो जो इक्वल्स टू के सीधे हाथ पे होता है, यहाँ में लिख लेते हैं। तो हमें निकालना है ax का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ax का डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो इज इक्वल्स टू के राइट पे जो थे ना दो नंबर्स, जैसे -12 और 0, इनको हम x की जगह ले आते हैं। ये देखिए -12 और 0, और y वालों को हम डिस्टर्ब नहीं करते, उसको एज इट इज लिख देंगे। ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3। देख लेते हैं, नहीं -4 और 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व अगर किया जाए तो 2 को आप -12 से करें तो ये -24 आएगा, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस। और 0 को -4 से करें तो आपको पता है 0 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, -24, ठीक है। अब हम निकालेंगे ay। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइंड ay। अच्छा जी, ay कैसे निकलता है, ay ऐसे निकलता है कि x की जगह पर जो एलिमेंट्स थे उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। x की जगह पर 2 था और 3 था, उसको एज इट इज लिखे रहेंगे, और y की जगह पे जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब करके जो इज इक्वल्स टू के राइट पे लिखे हुए थे दो नंबर्स, उनको हम लेके आएंगे, ठीक है। अब कर लें इसको, 2 0 0, माइनस आएगा फॉर्मूले का, और 3 - 12 -36, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, ये आ गया आपका 36। तो हमने तीनों के अल्हम्दुलिल्लाह आंसर्स निकाल लिए। डिटर्मिनेंट a भी आ गया, डिटर्मिनेंट ax भी आ गया और डिटर्मिनेंट ay भी आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जो असल चीज है हमारी वो है x की वैल्यू। तो अब यहाँ आ जाएगा फाइंड x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ax अपॉन डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो आप जरा वैल्यूज तो पुट करें
ax की जगह क्या आएगा -24, ठीक है। और a की जगह क्या आएगा, ये हम अभी निकाल चुके हैं 16। इनको अगर आप सॉल्व करें तो 4 के टेबल से जाएंगे, 4 6 24 और 4 4 16। अच्छा ये और भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 2 4, 2 3 6, तो दिस बिकम्स -3/2, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। जब तक स्क्रीनशॉट ले लें मैं इसको मिटा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे y की वैल्यू। हेडिंग आएगी यहाँ पे फाइंड y की वैल्यू निकालने के लिए y का फॉर्मूला होना पता जरूरी है, ay डिटर्मिनेंट अपॉन a, ठीक है। ay की जगह क्या आएगा देखें जरा 36 और a की जगह क्या आएगा 16। तो इसको अगर 4 से कैंसिल आउट करें तो 4 4 16, 4 9 36, तो 9 ऊपर 4 नीचे, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। यहाँ तक करेंगे तो 1 मार्क कटने का खदशा है, क्योंकि जब तक आप सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका देख लें आप, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू, फिर सेपरेशन y, सेपरेटेड y की वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -3/2 और y की वैल्यू क्या है 9/4। तो इस तरह हमने क्रैमर्स रूल कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। टिल देन अल्लाह हाफिज।